भारत ने एक लंबा टाइम से केस चला था ऑस्ट्रेलिया में बासमती को लेके कि बासमती राइस का वर्ड का उपयोग कौन कर सकता है। इंडिया चाहता था कि इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट दिया जाए, पाकिस्तान को डिनाई किया जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कोर्ट ने जजमेंट दिया और कहा कि नहीं, बासमती शब्द आपको नहीं दिया जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये निकल कर आया और अपने आप में इसने हिस्ट्री बना दी है। ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कोर्ट ने भारत की विशेष बासमती ट्रेडमार्क की अपील को खारिज कर दिया और पाकिस्तान को एक बड़ी विक्ट्री मिली है। यहाँ पर इस अदालती फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में पाकिस्तान बासमती के प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स का राइट सुरक्षित हो गया है। भारत का पहले से ही सुरक्षित था। बासमती चावल अपनी अनूठी सुगंध, लंबे दाने और स्वाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। साउथ एशिया में भारत और पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में सदियों से इसका प्रोडक्शन होता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत करने के लिए भारत की संस्था एपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि इंडिया, उन्हें दुनिया के कई देशों में बासमती वर्ड पर अपना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क हासिल करने के लिए अपने एप्लीकेशन दिए थे। भारत का मुख्य उद्देश्य था कि बासमती के नाम पर एकमात्र मोनोपोली इंडिया की हो और कोई भी और कंट्री बासमती के नाम से कोई चावल ना बेच सके। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के पास इसका आवेदन किया गया था। दिसंबर 22 में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार के डेलीगेट्स ने भारत के इस आवेदन को खारिज कर दिया था। रजिस्ट्रार का तर्क था कि बासमती वर्ड सिर्फ भारत में उगे चावल की पहचान नहीं कराता, क्योंकि यह चावल पाकिस्तान के एरियाज में भी ऐतिहासिक रूप से उगाया जाता है। उसके बाद एपेडा यानी कि भारत फेडरल कोर्ट में अपील लेकर जाता है और अगस्त 2026 में फेडरल कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते हुए भारत की अपील को सिरे से खारिज कर दिया और यह कहा कि भारत को अब जुर्माना मारा इंडिया को, तुमको जितना खर्चा हुआ है पूरा का पूरा केस का, उसका खर्चा पूरा पाकिस्तान को तुमको देना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए बड़ी विक्ट्री है और ये इसमें एक शब्द यूज किया गया कि इट्स ए शेयर्ड ज्योग्राफिकल लेगेसी है ये। जी हाँ, शेयर्ड ज्योग्राफिकल लेगेसी, क्योंकि एक ही एरिया है, उसी के अंदर जो पंजाब आधा उधर है, पंजाब आधा पंजाब इधर है, तो दोनों के पंजाब के अंदर बासमती होता है, तो किसी एक की विरासत नहीं है। तो ये हिस्टोरिकली जजमेंट कहता है कि ये एक साझा विरासत है और भारत और पाकिस्तान दोनों की ऐतिहासिक ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो हैं या एरियाज हैं, जो पंजाब है, दोनों साइड में पंजाब है, दोनों से जुड़ा है और कोई भी देश इस पर अपना मोनोपोली नहीं जता सकता है। और यदि भारत केस जीतता तो पाकिस्तान के व्यापारियों को ऑस्ट्रेलिया में चावल को बासमती नाम से बेचने पर बैन लग सकता था। अब उनका बाजार मजबूत हो गया है। लेकिन इस फैसले से एक और बड़ा फैसला भी सामने होता नजर आ रहा है। वो फैसला है कि अब न्यूजीलैंड की हाई कोर्ट ने भी इस तरह के मामले में भारत के दावों को खारिज कर दिया था और लगातार दूसरा फैसला जिस पर पाकिस्तान की विक्ट्री होती है। अब इसका असर ईयू पे ऊपर पड़ेगा। ईयू के अंदर भी केस चल रहे हैं, कई और देशों में है। अब वो कहेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया का जजमेंट है वो बेस्ट जजमेंट है और वो हम उसको लागू करेंगे। यूरोपियन यूनियन की जो प्रोडक्ट है वहां भी भारत ने अपने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को लेके आवेदन किया था। पाकिस्तान विरोध कर रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इंडिया के हारने से अब पाकिस्तान का पक्ष मजबूत हो गया है और यूरोपियन यूनियन की एक रिएक्शन भी आई है यहां पर कि ऑस्ट्रेलिया का यह फैसला अपने आप में एक नजीर का काम करेगा। नजीर का इसलिए कि ये एक शेयर्ड ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पर ये फसलें पैदा होती हैं, तो इसके ऊपर किसी भी एक क्या कहते हैं कि देश की मोनोपोली नहीं हो सकती। ये बासमती राइस पाकिस्तान में भी पैदा होता है और ये बासमती राइस हिंदुस्तान के पंजाब में भी पैदा होता है, तो कोई इसको अपनी मोनोपोली नहीं जता सकता। इवन अब तो नेपाल भी कहता है कि हमारे पास भी बासमती पैदा होता है। ये किसने कहा कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में होता है, बल्कि हम भी बासमती वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सदियों से ये बासमती राइस लंबा सुगंधदार जो होता है, शादियों विवाह में भी यूज होता है, घरों में भी यूज होता है, नॉर्मल कोर्स में भी यूज होता है, हम लोग भी यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा जजमेंट है दुनिया के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर। वन ऑफ द बिगेस्ट जजमेंट जो रिसेंट हिस्ट्री में आए हैं, ये उनमें से एक है और इसमें पाकिस्तान की बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है और इंडिया को लेकर कम से कम ये इंडिया की एक स्ट्रेटेजिक, इसमें बड़ी इंटरनेशनल हार हुई है एक्चुअली। शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और नीचे कुछ पेमेंट के लिंक्स दिए हैं। छोटी सी मदद हमें आगे बढ़